गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं मरिया। डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी इसके लेखक हैं। मरिया आज की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे रूढ़िवादी परंपरा है। उन परंपराओं पर कटाक्ष करते हुए लेखक लिखते हैं कि शाम का समय था, हल जो है खेत से निकालने के समय थे। रामचरण जो है अपने एकलौते पुत्र को समझाने लगता है, कहता है कि बेटा, शाम को बैल और हल को जल्दी ले आया कर, क्योंकि शाम बहुत अत्यधिक शाम तक खेत में ना रहा कर। रामचरण के रामचरण की जो पत्नी है वह बड़ी सुंदर मुस्कुरा देती है। यह देखकर हंसती है, यह देखकर मुस्कुराती है कि रामचरण का पुत्र शिव कुमार के ऊपर कितना प्रेम रखता है। वो शिव कुमार अपने माँ से पूछने लगता है कि माँ, तुम क्यों हंस रही हो? पिताजी सही कह रहे हैं, अत्यधिक समय तक खेत में ना रहा करो, जल्दी आ जाया करो। तो उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं यह देखकर हंस रही हूँ कि तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं और तुम्हारा पिताजी जो है आज भी तुम्हें एक बच्चे के समान समझा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि छोटा बच्चा जो है जीवन भर अपने पिताजी के लिए या माताजी के लिए छोटा ही रहता है। वास्तव में वह स्नेह जो है आज देखने को मिलता है कि उसके पिताजी रामचरण जो है अपने पुत्र शिव कुमार को किस प्रकार से समझा रहा है। अभी लोग बात कर ही रहे थे, बात चल ही रहा था कि अचानक रामचरण जो है खाट से गिर पड़ता है। उसका एक पैर जो है एकदम सा ढीला पड़ गया है, उठ नहीं रहा है। रामचरण बहुत बुजुर्ग हो गया है। शिव कुमार को आवाज़ लगाती है उसकी माँ जो है। शिव कुमार दौड़ कर आता है। शिव कुमार दौड़ कर आता है और अपने पिताजी का हाथ पांव को देखता है और छोटे से खाट में उसे सुलाया जाता है। रामचरण के साथ साथ चरणदास, वैद, रमेश्वर मंडल, मनराखन चोंगी, पियत जो है ये वहाँ पे आ पहुँचते हैं और कहते हैं, अरे इसे तो लोकवा हो गया है शिव कुमार। वैद कहने लगता है, बताने लगता है इसको लोकवा हो गया है। इतने में मनराखन नाम का व्यक्ति कहने लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 4 सावन ज़रूर मानने चाहिए और आप लोग 4 सावन नहीं मानते हो, ये उसी का विपत्ति है। अर्थात गांव में सावन के महीने में कोई एक दिन चयन किया जाता है और उस एक दिन में, चाहे सोमवार हो या रविवार हो, उस सप्ताह के एक दिन खेत जाया नहीं जाता है। तो उसी बात को वह मनराखन जो है कहने लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म कर्म का तो तुम सब बंटाधार कर रहे हो, इसी कारण जीवन में संकट आता है, विपत्ति आता है। और इस प्रकार से रमेश्वर मंडल भी कहने लगता है, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, चरोदा का अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। इतने में रामू जो है कहने लगता है, चरोदा अस्पताल जाही, मैं तो समझ नहीं आता है कि अंग्रेजी दवा दारू जाही और अंग्रेजी दवा दारू खूब खाना पड़ेगा।
और यह भी बात कहते हैं, डोका रहा बघेरा, अर्थात एक वैद्य के पास ले जाया जाए, वहाँ तेल का मालिश करेगा, फिर देखना यह बूढ़ा व्यक्ति जो है किस प्रकार से दौड़ने लगेगा। अंकलहा जो है थोड़ा क्रोध में आकर कहने लगता है, देखो जी, इधर उधर की बात बिल्कुल ना करो, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, जहाँ भी ले जाना है जल्दी चलो। लेकिन एक बार शिव कुमार से पूछ लो, क्योंकि वो उसका पुत्र है और उसे पूछे बगैर हम कहीं नहीं ले जा सकते। इतने में उस बूढ़े व्यक्ति का छोटा भाई बलदेव कहने लगता है, देखो जी, सब बात के एक ही बात है, हम कितना भी बात करें वो बेकार है। अंकलहा कहने लगता है, देख बलदू, घर में रहने और घर की बात को कहने में बड़ा अंतर है। इन सब का बात सुन रहा था, रामचरण कहने लगता है जोरदार खांस कर, देखो जी, मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसी गांव में मैंने जन्म लिया है, इसी गांव में खेला कूदा है और इसी गांव में मैं जवान हुआ हूँ और इसी गांव में बूढ़ा हो गया हूँ। अब बीमार हो गया हूँ तो इसी गांव में मैं मरना भी चाहता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मुझे कहीं ना ले जाओ। ऐसे कहते हुए वह रामचरण जो है दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगता है और उसका शरीर जो है और भी ढीला हो गया और भी आलस्य हो गया और उसके एक आंख से आंसू निकलने लगे। शिव कुमार वैद्य के बताए अनुसार उसे दवा बताता है, कहने लगता है तेल मालिश करना पड़ेगा और बाबू संझौती शाम के समय एक काले रंग का कबूतर ले आना, उसे पकाकर खिलाना है और उसके खून से मालिश करना है, फिर देखना तुम्हारा पिताजी जो है कैसे ठीक हो जाते हैं। सब के सब जो है सब चले गए धीरे धीरे करके। अब शिव कुमार जो है अपने पिताजी की सेवा में, उसकी देख रेख में लग जाता है। यही कोई 15 दिन बीतने के पश्चात शिव कुमार का पिताजी रामचरण जो है परलोक सिधार जाता है। इस प्रकार से चारों तरफ खेत खार का, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, किसी के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। शिव कुमार गांव के लोगों से निवेदन करता है, अर्जी करता है कि तुम जाओ और भात खिलाना पड़ेगा। मरिया भात तो खिलाना पड़ेगा क्योंकि यह समाज का नियम है और तुम कहते हो कि मरिया भात बंद करनी चाहिए। अरे नियम कानून को हम भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे गांव के मुखिया लोग जो हैं शिव कुमार को कहने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।